हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है प्रदीप स्टडी सेंटर चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ एमसीक्यू सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 8 से। उसके पहले हमने 1 से 7 तक का वीडियो बना दिए हैं, वो भी आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्ग की योग दिया गया है 290 दिया गया है। ठीक है, तो क्या मानेंगे, तो यहाँ सबसे पहले कैसे करेंगे, तो माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मानेंगे, x और x जोड़ 2 करेंगे। ये ठीक है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसके बाद बोला गया है जिनके वर्गों का योग कितना है, 290 है। मतलब कि x² + x + 2 का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का योग कितना दिया, 290। ठीक है, तो ये x² अपनी जगह पे प्लस, देखिए एक फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, तो यही वाला फॉर्म में इसको तोड़ेंगे। तो a² में क्या है, x है, तो x² करेंगे प्लस 2 a का मान x है प्लस गुना b का मान कितना है 2 प्लस b² का मान कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे, बराबर कितना दिया है 290 दिया गया है। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस ये देखिए 2 को x है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2x² होगा। और सब को गुना करेंगे 2ab मतलब 2 दूनी 4 और ये x का x प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 290, तो हो जाएगा 2x² + 4x 290। ये जो प्लस में इधर आके घटा हो जाएगा 4, तो होगा 2x² + 4x। देखिए इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में 4 घटाएंगे 6, ये 8 बचा है, ये 2 का 2 ही, तो हो जाएगा 2x² - 4x और ये इधर में प्लस है तो इधर आके घटा 286। इसको 0 के बराबर करेंगे। इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो इसलिए 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो ये 2 कट गया, तो क्या बचा x² और ये 2 दूनी 4, ये 2 से 2 इसको करेंगे 2 दूनी 4 मतलब 2 बचा 2x। इसको तोड़ेंगे 2 के 2 2 4 8 2 3 6 बराबर 0। अब ये गुणनखंड द्विघात समीकरण आ गया, तो इसका कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो ये वाला शुरू वाला पद को अंतिम वाला पद के साथ गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 143 गुना x² करेंगे तो कितना होगा 143 143। फिर 143 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो देखिए 11 एक 11 फिर 3 बचा 11 33, मतलब 11 13 को गुना करेंगे तो 143 आएगा। तो यहाँ हम लोग को ऐसा संख्या यहाँ लिखना है, जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो x², तो यहाँ अगर 13 में 11 घटाएंगे, देखिए 13 घटाओ 11 करेंगे तो बचेगा 2x², मतलब कि हमको यहाँ लिखना है 13x² माइनस में लाना है। ठीक है, तो माइनस और ये प्लस कर देते हैं 11 का, तब प्लस माइनस माइनस होगा मतलब 2 बचेगा और घटा 143 बराबर 0 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये और यहाँ से यहाँ देखेंगे क्या कॉमन है, या यहाँ से यहाँ क्या कॉमन है, तो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो एक x को बाहर निकालेंगे तो एक वो बचेगा और ये x तो बाहर निकल गया, क्या बचा है कुछ नहीं, तो ये -13 का 13 ही, और सॉरी सब में प्लस था, तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ हमको प्लस करना है और ये घटाव का चिन्ह देना है।
घटाव का चिन्ह देंगे मत, क्योंकि ये 4 में प्लस था, ठीक है। तो 2 से भाग दिए तो 2 दूनी 4, ये 2 ही बचा था, तो हमको प्लस 2 लाना है। तो ये प्लस है, ये घटाव है, प्लस माइनस करेंगे तो तब 2 बचेगा। तो यहाँ हम लोग का क्या बचा, +13 बच गया है। और ये माइनस को बाहर निकाले, और यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11, मतलब जैसे यहाँ तोड़े थे 143 का, तो 11 13, मतलब यहाँ भी 11 है और यहाँ भी 11 है, तो 11 का बाहर निकाल लिए तो क्या बचा, x है। देखिए ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 11 तो बाहर निकाल ली तो क्या बचा 13, तो 13 लिखेंगे बराबर 0। इसके बाद जो ब्रैकेट में है ये सेम है, तो एक बार लिखेंगे x + 13, और जो बाहर का है x - 11 बराबर 0। तो x का मान निकालेंगे तो x + 13 बराबर 0 और x - 11 बराबर 0। तो x बराबर, देखिए ये प्लस में तो इधर आके घटाओ -13 आएगा, और ये x का मान जो है इधर आके प्लस होगा, ठीक है। तो लगातार पूछा गया है, तो क्या होगा x का मान, ये तो -13 तो संभव नहीं है, तो x का मान क्या है 11 आ गया। और हम लोग यहाँ क्या माने थे, पहला संख्या माने x, इसके बाद दूसरा संख्या माने हैं x + 2, मतलब कि x 11 है और दूसरा जो है 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 13। तो हम लोग का आंसर होगा 11,13। ऑप्शन नंबर 11,13 किस में है, 11,13 ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। कैसे कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। घटा दिए x + 3, x अपनी जगह पे इधर आके 13 हो गया है, और x - 11 बराबर 0। तो x का हम लोग क्या माने थे, शुरू में माने x और x + 2, तो x का मान आया 11, दूसरा माने है x + 2, तो x का मान 11 रखिए और 2 को जोड़े तो पहला संख्या आया 11, दूसरा संख्या आया 13। तो यही संख्या पूछा था कि दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 290 है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन एपी समांतर सरणी में है। समांतर सरणी का मतलब उसका डी निकालेंगे, डी देखेंगे कौन बराबर है। तो अगर इसका डी निकालेंगे तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, A2 घटाओ A1 करते हैं। तो A2 यहाँ कितना है 4 है, और A1 कितना है 2 है, तो घटाएंगे तो 2 बचेगा। फिर इसका फिर दूसरा चेक करेंगे तो क्या होगा, ये निकालेंगे तो A3 घटाओ, मतलब 8 घटाओ 4, तो ये भी कितना आएगा 4 आएगा। मतलब ये अलग अलग आ रहा है, उसका अंतर जो है ये 2 आया, यहाँ 4 आया, लेकिन समांतर नहीं आया, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरा का चेक करेंगे तो उसी तरह दूसरा में पहला मतलब 3 में घटाओ 1 करेंगे तो ये 2 आएगा। फिर उसी तरह 9 में घटाओ 3 करेंगे तो 6 आएगा। तो ये भी सर्वांतर डी जो है बराबर नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। दूसरा देखते हैं सी में, तो डी बराबर होगा, डी बराबर मतलब A2 घटाओ A1 घटाओ पहले फार्मूला से, और ये जो -10 इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस, और ये 10 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो +4 आएगा इसका, ठीक है। फिर उसी तरह करेंगे A2 घटाओ -6, तो कितना आएगा देखिए, माइनस का माइनस 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 प्लस 6 ही आएगा, और घटाएंगे तो +4। देखिए यहाँ भी 4 आया और यहाँ भी 4 आया, इसका मतलब ये इसका सर्वांतर समान है, तो इसका इसलिए इसका आंसर होगा सी। इसका भी अगर आप निकालिएगा तो अलग अलग आएगा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर, तो 10 नंबर में दिया गया है 1 4 7 10 डैश के 18वें पद, मतलब A18 AN18, ठीक है। तो n की जगह में 18 है, तो फार्मूला क्या होता है A प्लस 1 कम करते हैं, AN18 है तो 1 कम करेंगे 17 डी होता है, याद रखिएगा। और A का मान कैसे निकालेंगे, तो A का मान यहाँ है 1, और D अगर निकालेंगे तो D मतलब
A2 घटाओ A1, 4 घटाओ 1 करेंगे तो 3 आएगा। तो ए हम लोग का 1 है तो 1 लिखेंगे प्लस 17 गुना डी का मान कितना दिया है, कितना निकला 3, तो 3 लिखेंगे। इसके बाद इसको हल करेंगे तो 1 का 1 प्लस 17 51 और दोनों को जोड़ेंगे तो 52। तो ए 18 का पद जो निकला 52। तो कितना ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब दो त्रिभुज है, ये दो गो त्रिभुज है और ये कैसा है, समरूप है। मान लो कि इसका ए नाम है, बी है, सी है, ये पी है, क्यू है, आर है, ये समरूप है। उसका क्षेत्रफल कितना दिया है, ये 16 और ये 9 दिया है। तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो अनुपात क्या होगी, तो मतलब ए बी बट्टे पी क्यू, क्षेत्रफल कितना दिया है 16/9। इसको तोड़ेंगे, चार चारे 16 और 3 3 9, इसलिए 4:3 इसका राइट आंसर होगा। ये क्षेत्रफल दिया, अगर उसका भुजा देगा, जब भुजा दिया रहेगा तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो जैसे कि 4:3 का करेंगे तो 4 4 16 और 3 का डबल करेंगे तो 3 3 9 होगा। ये हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया उसका भुजा। तो यहाँ बोला गया था उसका भुजा निकालने के लिए, तो भुजा कितना निकला 4 4 16 और 3 3 9। तो इसका जो आंसर होगी सी 4:3। इसके बाद यहाँ दिया गया समचतुर्भुज की विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होती है, 12 नंबर। चलिए यहीं पे बनाते हैं। समचतुर्भुज की विकर्ण 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, मतलब उसका विकर्ण। तो ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर ये जो है 12 का है, 12। ये समचतुर्भुज है। अब बोला गया उसका विकर्ण जो दिया गया है, एक है 6 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज की विकर्ण तो निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। तो d1 हम लोग को दिया गया है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, और d2 दिया गया है 8 का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करेंगे 6 6 36 और 8 8 64 और ये 4 का 4a स्क्वायर। ये दोनों को जोड़ेंगे 6 6 3 9 8 4 10 90 90 और 10 100 और ये आएगा 4a स्क्वायर। तो इधर 100 है, ये किस में गुना, इधर आके भाग होगा, बराबर 4a स्क्वायर। ये काटेंगे 25 4 100, तो a स्क्वायर का मान मतलब आया 100। ए अपनी जगह पे, ये स्क्वायर है तो इधर आके रूट में होगा, ये 25 होगा, ये 25 है तो यहाँ 25 का वर्गमूल निकालेंगे, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5। तो ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 13 नंबर में दिया है दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, दो अक्ष है, तो मतलब ये है और ये यहाँ प्रतिच्छेद करे तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, यहाँ क्रॉस करती है तो इसको बोलेंगे मूल बिंदु। यहाँ पूछा गया है 14 नंबर, y अक्ष से 5 इकाई युग्मक और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक, मतलब कि ये इस तरह से होगा, ये है, ये x अक्ष हुआ, ये y अक्ष हुआ। तो बोला कि P बिंदु पर कोई निर्देशांक है कितना, 5 इकाई पर, 1, ये 0 होता है, 1 2 3, ये 4, ये 5। तो यहाँ पे कोई P बिंदु निर्देशांक है, तो P
पी का निर्देशांक, तो पी का निर्देशांक या एक्स अक्ष वाला को पहले दिखेंगे तो ये 5 है। इसका दूसरा जो वाई का आंसर होगी 0 है, तो इसका आंसर होगा 5,0। देखिए यहाँ 15 नंबर में दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोसेक ए का मान। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्व। यहाँ साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। बहुत सिंपल है, कोसेक बराबर क्या होता है, इसका उल्टा साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब। तो साइन बराबर कितना दिया, 3/4 तो कर्म बराबर यहाँ उल्टा होगा, साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब मतलब 4/3 ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर। 16 नंबर में दिया गया है सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट बंद है 1 माइनस साइन ए बराबर है, किसके बराबर है, साइन ए के बराबर, कोस ए के बराबर, सेक ए के बराबर या कोसेक ए के बराबर। तो कैसे हल करेंगे, तो चलिए, तो यहाँ दिया गया है सेक ए प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए जो है किसके बराबर है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं 1/cos ए बराबर क्या होता है, सेक ए। तो सेक को हम लिख सकते हैं इसके बराबर में 1/cos, तो वही चीज़ लिखेंगे तो हो जाएगा 1/cos ए। और 10a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, तो 10 की जगह में वही चीज़ बैठाएंगे, साइन ए बटे कॉस ए ब्रैकेट बंद 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कॉस का कॉस ही होगा, तो कॉस का कॉस, तो ये जो है एलसीएम लेंगे कॉस का कॉस तो भागफल 1, इसलिए 1 ही आएगा। जब सेम रहेगा, अगर एलसीएम यहाँ जितना आया उतना ही ऊपर में संख्या है तो जो चीज़ है वही सेम चीज़ लिखिए, साइन ए स्क्वायर। मतलब ये कहते हैं कॉस से कॉस को भाग देंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 कॉस को कॉस से करेंगे तो भागफल 1, इसलिए साइन का साइन ही। और ये 1 माइनस साइन ए। इसके बाद देखिए एक बार जोड़े एक बार घटाए, तो कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब साइन स्क्वायर और ये कॉस का कॉस। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ है, एक का तो एक ही आएगा, तो ये वाला आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इस ये जो किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर, इसलिए यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस। कॉस स्क्वायर का मतलब 2 बार है, कॉस ए गुना कॉस ए और नीचे कॉस ए, तो ये कॉस कट गया, तो किसके बराबर है, कॉस ए। तो ऑप्शन नंबर में कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी 16 का बी कॉस ए। ये जो था 16 नंबर। चलिए 17 नंबर, तो 17 नंबर में क्या दिया है, यदि tan a बराबर √3 है तो a का मान, ये तो बहुत सिंपल दिया है, tan a बराबर √3, तो tan a अगर यहाँ 60 डिग्री रखेंगे तो इसका मान √3 आता है, तो a का मान कितना आया 60 रखे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी तब आएगा √3। अगर tan 60 का मान कितना होता है √3, इसलिए a का मान कितना रखे 60, इसलिए इसका आंसर 60 होगी। ठीक है, यहाँ दिया गया है जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण, ये जो है खंबा है उसकी छाया, उन्नयन कोण मतलब यहाँ से यहाँ बनेगा, और उसकी छाया और ऊंचाई बराबर, ये और ये बराबर है,
तो सूर्य का ओनियन कोण का मान क्या होगा? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए अगर 10 45 में क्या होता है? लंब बटे कर्ण, नहीं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। 10 45 का मान होता है 1, दोनों क्या है यहाँ बराबर है, तो ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये 1/1 करेंगे तो ये और ये 1 कट गया तो 1 होगा, दोनों बराबर हो गया। तो किसका मान रखेंगे? 10 45 का मान रखेंगे। 19 नंबर, अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है? तो अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री? तो 90 डिग्री, याद रखिएगा। इसके बाद बोला गया है, यदि दो वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दो वृत्त है, ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है, उन दोनों की केंद्र से मध्य दूरी, ये केंद्र है, त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ बिंदु तो कितना हो सकता है? 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 21 नंबर, वृत्त के केंद्र से समदृश जीवाएं आपस में क्या होती है? तो देखिए वृत्त के केंद्र से समदृश जीवाएं, तो जीवा बना लेते हैं वृत्त में। ये जीवा किसको बोलते हैं? जब ये परिधि को यहाँ से यहाँ काटती है तो इसको जीवा बोलते हैं। ये मान लो कि ये ए है और ये बी है, समदृश मतलब दो है, समदूरस्थ मतलब समान, तो ए बी रख दिए, ये पी क्यू मान देते हैं। ठीक है, आपस में क्या होती है? तो आपस में ये जो वृत्त के केंद्र से, वृत्त का एक केंद्र से ये केंद्र से ये भी यहाँ स्पर्श कर रही है, यहाँ भी यहाँ स्पर्श कर रही है, तो ये और ये क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पूछा है असमान है, समान है, तो क्या होती है? समान होती है। तो वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होती है? वृत्त के केंद्र से यहाँ टच किया, यहाँ से यहाँ टच किया, तो उन दोनों जो क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तीसरा 22 नंबर, तो 22 नंबर में पूछा गया है, दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है, तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या करेंगे? तो R1 का क्यू, आयतन मतलब क्यू, तो 8 दिया गया है, R2 का आयतन दिया गया है 27, तो R निकालेंगे तो R बराबर क्या होगा? √3। और ये R2 का अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 27। इसका निकालेंगे तो क्या होगा? 8 का, तो कैसे करते हैं? 8 को तोड़ेंगे, 8 अगर को तोड़ेंगे, 2 4 8, 2 दूनी 4, तो ये आयतन में 3 का जोड़ा लेते हैं, तो 3 जोड़ा से 1 निकला, तो R का मान कितना आया? 2। उसी तरह 27 का भी करेंगे, तो 3 9 27 और 3 3 9, ये तीनों से 1 3 निकलेगा, तो इसका भी R बराबर जो आया ये 3 आया। ठीक है, R का मान एक आया 2 और एक R का मान आया है 3। इसके बाद बोला गया है, उनके पृष्ठ का क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा? मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगी? 4πr² और बराबर होगी 4πr²। ये 2 का है, ये R1 का है। ठीक है, ये R1 का है, ये R2 का है, तो ये पाई और ये पाई कट गया, 4π कट गया। ठीक है, ये 4π और ये 4π कट गया, तो क्या बचा? R1²। तो R1², R का मान कितना है? 2 का स्क्वायर कर देंगे, इधर है R2 का मान है 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो इसका जो आएगा 4:9, ऑप्शन नंबर डी, 4:9, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैसे किए? सबसे पहले इसका R निकाले। ठीक है, R क्यू आयतन में ये जो दो गोले का आयतन का मतलब क्यू, 8 का करेंगे तो क्या आएगा? √3 नहीं,
रूट 8, 8 को निकालेंगे तो कितना आएगा, जैसे यहाँ तोड़े तो 3 जुड़ा लेते हैं आयतन में, तो ये 3 में से 1 2 निकला। फिर 27 का किए, 3 9 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये 3 में से ये 3 निकल गया, मतलब R निकला। ठीक है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई R1 स्क्वायर और बराबर 4 पाई R2 स्क्वायर। तो ये 4 पाई और ये 4 पाई कट गया, तो ये R1 स्क्वायर, तो R1 का कितना आया था 2, इसलिए 2 का डबल किए, 2 दूनी 4, फिर R2, ये R1 है, ये R2 है, तो R2 का मान आया 3, 3 तिया 9, 4:9, इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 23 में तो यहाँ दिया गया है 23। किसी गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे 23 नंबर, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर, जो बराबर है उसका क्षेत्रफल कितना दिया है 100, कितना दिया है 144 पाई, तो इसको बराबर से इस साइड लिखेंगे 144 पाई। ठीक है, तो ये पाई और ये पाई कट गया, और ये जो बचा 4R स्क्वायर और ये 144, R अपनी जगह पे है, 144 अपनी जगह पे, गुना में है, तो इधर आके भाग, तो R ये काटेंगे, तो 4 तिया 12, 14 में 12 कट गया, 12 13 14, 2 बचा, आ काटेंगे 4 छक, ये 24 बचा, मतलब यहाँ 2 बचा, ये 4, तो 24 होगा, 4 छक 24, मतलब 36, 4 जो होगा 144, तो R स्क्वायर बराबर जो आया 36, और ये R निकालेंगे तो ये स्क्वायर जो इधर आके रूट में होगी 36, इसका जो निकालेंगे 36 का वर्गमूल तो 6 आएगा, तो कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो 6 कहाँ है ऑप्शन नंबर, तो R बराबर कितना आएगा 6, गोले का आयतन R बराबर 6, ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, फिर से देखिए, तो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया, ये फॉर्मूला था 4 पाई R स्क्वायर, R का क्षेत्रफल दिया 144 पाई, तो देखिए ये पाई और ये पाई कट गया, तो क्या बचा 4R स्क्वायर, तो 4R स्क्वायर यहाँ लिखे 144, R स्क्वायर अपनी जगह पे गुना में था, तो इधर आके भाग में काटेंगे, 4 तिया 12, फिर 2 बचा, 2 आचा 24 होगी, और 4 से फिर कटेंगे, 4 छक 24, तो ये कट गया, मतलब 36 4 144 R स्क्वायर, तो R स्क्वायर बराबर ये 36 है, तो R बराबर रूट अंडर 36, और 36 का वर्गमूल निकालेंगे 6, जो ऑप्शन नंबर में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24 नंबर, एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की प्रयत्ता, जीत आने की प्रयत्ता क्या होगी, एक सिक्का को उछालते हैं तो 1/2 आएगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर, एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की प्रयत्ता, तो 1/2 होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें एक होता है हेड एंड टेल, तो क्या है 2 में से 1 आएगा ही, तो इसलिए 1/2 होगी। निश्चित घटना की प्रयत्ता क्या होगी, निश्चित घटना की प्रयत्ता हमेशा 1 होगी। ठीक है, निश्चित 1 होगा। एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रयत्ता, तो पासा में जो संख्या जो होती है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से सम संख्या कौन कौन है, तो 1 है, ये 2 होगा, 4 होगा, और ये 6 होगा। ठीक है, 2 4 6 जो है 2 4 6 जो है सम संख्या, क्या संख्या है सम, तो सम संख्या टोटल कितना है 1 2 3, तो 3 बटे कुल संख्या कितना 6 में क्या करते हैं काटेंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 इसका राइट आंसर। 1/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, 1/2
ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, कैसे किए, एक पसी को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रक्रिया। पसी में जो संख्या होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो सम संख्या पूछा है तो सम संख्या टोटल कितना है 1 2 3, इसलिए 3 कुल संख्या में, कुल संख्या 6 था तो 3 के 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 इसका राइट आंसर। 27 नंबर में x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। तो x का मान यहाँ निकालेंगे तो x बराबर क्या होगी, चलिए यहाँ बना देते हैं। ठीक है, मतलब दिया गया x प्लस 2, तो समांतर श्रेणी कैसे निकालते हैं, d, तो d बराबर क्या होती है, d बराबर होती है a2 घटाव a1। ठीक है, तो हम लोग का a2 कितना है 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3x घटाव a1 कितना है x प्लस 2। ठीक है, तो x प्लस 2 करेंगे, इसके बाद बराबर देंगे, तो दूसरा अगर निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें घटाएंगे a4 मतलब a3 घटाव a2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 1, इसको हम घटाएंगे किसके साथ, तो 3x के साथ, 3x। ठीक है, तो क्या होगी, ये 3 का 3x, ये x का x, प्लस माइनस माइनस 2 होगी, और ये बराबर 4x माइनस 1, और ये -3 का 3x। ठीक है, ये x तो घटाएंगे, ये प्लस ये माइनस तो घटाएंगे तो हो जाएगा 2x, ये घटा 2, अब बराबर 4, देखिए यहाँ भी घटाएंगे तो यहाँ एक x बचेगा, 4x में से यहाँ 4x में 3x घटाएंगे तो एक x बचेगा, और ये प्लस है तो प्लस 1 का 1। ठीक है, फिर 2x अपनी जगह ये इधर आके घटा होगी, और एक अपनी जगह पे ये -2 इधर आके प्लस होगा, तो फिर घटाएंगे तो x बराबर 2 और 1 3 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगी, x का मान 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 8 नंबर में बोला गया है यदि 6 8 9 और x तथा 10 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले माध्य, तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों की कुल योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ लिखेंगे 28 नंबर। ठीक है, तो माध्य बराबर जो होती है प्रेक्षणों की कुल योग बटे कुल संख्या, या प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो कुल योग माध्य कितना दिया, देखिए माध्य बराबर हम लोग को दिया गया 10, तो माध्य की साइड में लिखेंगे प्रेक्षणों की कुल संख्या, मतलब ये 6 8 9 x तथा 13, तो जोड़ेंगे कुल योग, तो 6 8 9 x प्लस 13, और प्रेक्षणों की कुल संख्या तो कितना है 1 2 3 4 5 कर देते हैं, ये गुना करेंगे 10 गुना 5, आइए सबको जोड़ेंगे 6 8 9 और 13, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 36, और ये x तो अपनी ये संख्या जोड़ता है, x नहीं जोड़ेगा तो ये इधर में लिखाएगा। ठीक है, तो ये जो गुना करेंगे 50। ठीक है, यार 36 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 50, अपनी साइड में इधर आके घटा होगा। ठीक है, और ये x का x ही, तो यहाँ क्या करेंगे 50 में 36 घटाएंगे तो 10 में 4, 10 में 6 तो 4 बचेगा, और यहाँ
4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, मतलब कि x का मान आया, x बराबर जो आया मान 14 आया है। कौन सा ऑप्शन में है, x का मान 14, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैसे किए, तो माध्य बराबर होता है पृष्ठों की कुल योग और पृष्ठों की संख्या। तो पृष्ठों की संख्या 1 2 3 4 5, इसलिए 5 से भाग दिए। पृष्ठों की कुल योग मतलब सबको जोड़े हैं, 6 8 9 x और 13 का जोड़ेंगे तो कितना आया था, 36 आया। माध्य दिया गया था 10, इसलिए 10 यहाँ क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। 10 और 5 कितना होगा, 50, ये 36 का 36 प्लस x, 50 अपनी जगह में ही, ये 36 इधर आके घटा होगी, तो 50 में 36 घटाएंगे 4, तो x का मान आया 14, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, बहुलक कैसे निकालते हैं, तो बहुलक में बहुत आसान है, जो बहुत बार रिपीट हुआ। तो अगर यहाँ देखेंगे कौन कौन संख्या 2 3 बार आया है, तो ये अगर 2 देखते हैं, 2 1 बार आया है, 2 बार, 3 बार, और यही मतलब सबसे अधिक बार आया। बहुलक का मतलब जो सबसे अधिक बार आया है, तो कौन आया है, 2 संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इसके बाद माध्य का कैसे होगी, तो माध्य का निकालने के लिए भी 30 नंबर, माध्य का कैसे निकालेंगे, तो 8 7 12 15 10। तो सबसे पहले अगर माध्य का इधर उधर दिया है तो क्या करेंगे, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, 7 आएगा बढ़ते क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में लिखेंगे तो 7 8, इसके बाद 9, इसके बाद 10, 9 10, इसके बाद यहाँ 12 है, इसके बाद नहीं 11 है, 11 10 11 12, इसके बाद यहाँ 15। तो सबसे जोड़ा देखिए, इधर से 3 ले लेंगे, इधर से 3 लेंगे, तो इसका माध्य जो बीच में है, तो इसी को बोलते हैं माध्य, जो बीच में। तो बीच में क्या है, 10 आया, तो इसलिए इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और इससे पहले हमने 1 से 7 तक वीडियो बना कर रखे हैं, जो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। तो ये प्रदीप स्टडी सेंटर चैनल में आप लोग को कैसे लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरा अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे वीडियो में फिर मिलते हैं।